अली बख्श इंतजार में थी कि अब हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम से नर्स भागते हुए आएगी और उन्हें बेटा होने की खुशखबरी देगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। नर्स आई जरूर, लेकिन बेटे नहीं, बेटी की खबर लेकर। ये अली बख्श के लिए खुशखबरी नहीं, मनहूस खबर थी। उन्होंने सीधे चंद घंटों की बच्ची को गोद में लिया और अनाथ आश्रम छोड़ आए। वो नन्ही सी बच्ची थी मजहबी उर्फ मीना कुमारी, और ये था उनकी जिंदगी का पहला दिन। वही मीना कुमारी, जिसे ट्रेजेडी क्वीन नाम से जाना जाता है। न बचपन में पिता का प्यार मिला, न कोई दुलार। कम उम्र में गरीबी में उन्होंने बचपन छोड़कर कामकाज में ध्यान लगाया। हुनर की बदौलत ये स्टार बन गई। रानियों की तरह बिस्तर में रोज गुलाब की पंखुड़ियां बिछाकर सोती थी और इम्पाला कार से घूमा करती थी, जो उस समय किसी के पास नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद मीना कुमारी की 38 साल की जिंदगी दर्दनाक रही। इतनी दर्दनाक कि मीना कुमारी को रोने के लिए कभी ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ी। बुरी नजर रखने वाले डायरेक्टर ने बदला लेने के लिए 31 थप्पड़ पड़वाए। पति ने जुल्म किए और शराब ने जान ले ली। जिंदगी इतनी मुश्किल रही कि मौत पर भी नरगिस ने मुबारकबाद देकर कहा था, मौत मुबारक हो, अब इस दुनिया में कभी मत आना। मीना कुमारी को पिता अली बख्श अनाथ आश्रम तो छोड़ाए, लेकिन जब अस्पताल लौटे तो पत्नी नवजात बच्ची को देखने के लिए बिलख रही थी। पत्नी के कहने पर अली बख्श बेटी को ले आए, लेकिन उसे अपनाने में उन्हें सालों लग गए। उस बच्ची को मजहबी नाम दिया गया। बचपन से ही मीना कुमारी को पढ़ने का बड़ा ही शौक था, लेकिन परिवार इतना गरीब था कि खाने पीने के भी लाले थे। अली बख्श एक थिएटर आर्टिस्ट थे, जिनके लिए घर चलाना मुश्किल काम था। ऐसे में वो अपनी 4 साल की बेटी को भी साथ ले जाने लगे। एक दिन डायरेक्टर विजय भट्ट ने उन्हें अपने फिल्म लेदर फेस में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कास्ट कर लिया। पहली फिल्म की उन्हें 25 रुपए फीस मिली। इसके बाद से ही फिल्मों में काम करते हुए मजहबी उर्फ मीना ने घर की जिम्मेदारी उठाई। आधा दर्जन फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के बाद मीना को 13 साल की उम्र में बतौर हीरोइन फिल्म बच्चों के खेल में कास्ट किया गया। फिल्म रिलीज के 18 महीने बाद ही मां इकबाल बेगम के निधन से मीना बुरी तरीके से टूट गई थी। मीना सदमे में थी, लेकिन घर चलाने के लिए उन्हें शोक मनाने का भी समय न मिल सका। सराय, पिया घर आजा, बिछड़े बलम जैसी फिल्मों से मीना को कोई खास पहचान तो नहीं मिल रही थी, लेकिन उनका नाम होने लग गया था। 50 के दशक में मीना कुमारी सबसे कामयाब और खूबसूरत एक्ट्रेस हुआ करती थी। एक बार उन्हें बड़े निर्देशक की फिल्म मिली, जिसका बड़ा रुतबा और दबदबा था। एक दिन शूटिंग से पहले वो डायरेक्टर मीना कुमारी के मेकअप रूम में पहुंच गया। वहां लंच के लिए टेबल पहले से ही रखवा दिया गया था। उस डायरेक्टर ने टीम से पहले ही कह दिया था कि वो मीना के साथ अकेले उनके मेकअप रूम में लंच करेंगे, जिससे उनके फिल्म की बात भी हो सके। जैसे ही लंच शुरू हुआ तो डायरेक्टर टेबल के नीचे मीना कुमारी के पैर पर अपना पैर रखने लग गया और हाथ लाकर करीब चूमने लग गया। मीना कुमारी उसकी मंशा को समझ गई और जोर जोर से शोर मचाने लगी। बाहर खड़े लोग अंदर आ गए और सेट पर हंगामा हो गया। मीना कुमारी ने गुस्से में उस डायरेक्टर को पीटना शुरू कर दिया। डायरेक्टर चुप रहा और फिर सबको कहने लगा कि ये एक सीन का रिहर्सल था। जो लोग सच्चाई जान चुके थे उन्हें धमकी दी गई और इस बात का जिक्र बाहर ना हो, वरना नौकरी चली जाएगी, ऐसा भी कहा गया। उस समय तो डायरेक्टर खामोश रहा, लेकिन उसने बेइज्जती का बदला लेने का ठान लिया था। कॉन्ट्रैक्ट के चलते मीना भी फिल्म नहीं छोड़ सकी। शूटिंग शुरू हुई तो उस डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट बदलवाते हुए मीना को थप्पड़ पड़ने का एक सीन डाल दिया। अचानक से स्क्रिप्ट बदलने से हर एक्टर शॉक था, लेकिन डायरेक्टर की मनमानी के आगे किसी की कुछ ना चली। उस डायरेक्टर ने सीन शुरू करने से पहले कहा कि शॉट नजदीक का है, ऐसे में मीना को असली जोरदार थप्पड़ मारा जाए, जिससे कि रिटेक ना करना पड़े। डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही भारी हाथ वाले एक एक्टर ने मीना को जोरदार थप्पड़ मारा। मीना हिल गई और उनका गाल लाल पड़ गया। डायरेक्टर ने बदला लेने की मंशा से कहा, शॉट खराब था, दोबारा करना पड़ेगा। मीना कुमारी समझ चुकी थी कि उनसे बदला लिया जा रहा है। वो खामोश रही और ऐसे ही चुपचाप उन्हें 31 थप्पड़ खाने पड़े। इस बात के गवाह एक्टर अनवर हुसैन थे। उन्होंने ये किस्सा बलराज साहनी से शेयर किया था। 3 फरवरी 1972 को पाकिज़ा फिल्म का प्रीमियर मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में हुआ। मीना कमाल के साथ ही पहुंची और उनके ठीक बाजू वाली कुर्सी पर बैठ गई। फिल्म देखकर मीना ने कहा, मैं मान गई हूं कि मेरे पति एक मंझे हुए कलाकार है। इसके बाद 4 फरवरी 1972 को पाकिज़ा फिल्म रिलीज हुई थी। 28 मार्च को मीना कुमारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां वो कोमा में चली गई। 3 दिन के इलाज के बाद उनकी 31 मार्च 1972 को मृत्यु हो गई। मीना कुमारी की मृत्यु पाकिज़ा फिल्म के लिए फायदेमंद साबित हुई और लोग उन्हें आखिरी बार देखने थिएटर जाने लग गए। कुछ समय बाद फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया, लेकिन अफसोस कि मीना पाकिज़ा की कामयाबी
देख ना सकी। कमाल अमरोही के कहने पर मीना को रहमताबाद कब्रिस्तान में दफनाया गया था। मीना ने मौत से कुछ समय पहले कब्र के पत्थर पर लिखने के लिए 2 लाइन लिखी थी, राह देखा करेंगे सदियों तक, हम चले जाएंगे जहां तन्हा।